भव्य वर्साई के महल में राजा लुई 16वें अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे, अपनी राज्य की बिगड़ती स्थिति से चिंतित। साल 1774 था और फ्रांस भारी कर्ज में डूबा हुआ था। युद्धों ने राजकोष को खाली कर दिया था और कुलीन वर्ग की ऐशो आराम भरी जिंदगी हालात को और खराब कर रही थी। उनकी रानी मरी एंटोनेट महल के अंदर शान शौकत में व्यस्त थीं, इस बात से अनजान कि बाहर जनता में असंतोष बढ़ रहा था। इसी बीच एक छोटे से गांव में जैक्स नामक एक गरीब किसान जलती हुई धूप में मेहनत कर रहा था। वह जमीन पर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन वह जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपनी फसल का एक हिस्सा चर्च को टाइड के रूप में देना पड़ता था। इसके अलावा उसे राज्य को टेले नामक कर भी चुकाना पड़ता था। लेकिन दूसरी ओर राजा, रईसों और चर्च के अधिकारी बिना कोई कर चुकाए ऐशो आराम से रहते थे। वे भव्य महलों में दावतें उड़ाते थे, जबकि जैक्स और उसके जैसे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक शाम जब जैक्स घर लौट रहा था, उसने कुछ व्यापारियों को राजा के नए कर नियमों पर चर्चा करते हुए सुना। वे हमसे और कितना लेंगे? एक आदमी गुस्से में बोला। कुलीन लोग अपने महलों में बैठे बैठे कर वसूलते हैं और हम दिन रात मेहनत करके भी कुछ नहीं कमा पाते। गांवों और शहरों में क्रोध की चिंगारी भड़कने लगी। लोगों ने पुरानी सामंती व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जो समाज को 3 वर्गों में बांटती थी। 1. प्रथम वर्ग, फर्स्ट एस्टेट, पादरी, क्लर्जी, चर्च के अधिकारी, जिन्हें विशेष सुविधाएं मिलती थीं और वे कर देने से मुक्त थे। 1. द्वितीय वर्ग, सेकंड एस्टेट, कुलीन वर्ग, नोबिलिटी, अमीर जमींदार जो किसानों से कर वसूलते थे लेकिन खुद कर नहीं चुकाते थे। 1. तृतीय वर्ग, थर्ड एस्टेट, आम जनता, कॉमनर्स, किसान, मजदूर, व्यापारी और कारीगर, जो 90% जनसंख्या थे और सारे कर चुकाने का बोझ उन्हीं पर था। जैक्स ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। हम कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सत्ता और पैसा उन्हीं के पास है। उसने सोचा, हम ही फ्रांस की रीढ़ हैं, फिर भी हमारी कोई आवाज नहीं सुनी जाती। धीरे धीरे पूरे देश में विद्रोह की लपटें फैलने लगी। भारी करों का बोझ, महंगाई और अमीरों की अन्यायपूर्ण विशेषाधिकार ने जनता को क्रांति की ओर धकेल दिया। लेकिन राजा लुई 16वें को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे जैक्स जैसे हजारों किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वे एक क्रांति की नींव रख रहे थे, जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी।